गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कल हमने कुछ रूल किए थे बच्चों इमेज को फॉर्म करने के। वो रूल आशा करता हूँ आपको दिमाग में बैठाने थे। ठीक है, उसको याद करने का थोड़ा सा ऐसा प्रोसीजर रखो कि ताकि आपको याद हो जाए वो। लेकिन वो पेपर में तो ऐसा नहीं पूछा जाता। पीछे 2-3 पेपर हैं जितने भी मैंने देखे हैं उसमें पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं वो मैं आज आपको बतलाता हूँ क्या चीज़ पूछी जाती है। देखिए, हम करते हैं बच्चों की जो हमने किया है, कौन सा दर्पण किया है, अवतल दर्पण की मैंने बात की थी। अवतल दर्पण है, ये कैसे प्रतिबिंब बनाता है, इसमें से पूछे जाते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछा जाएगा कि एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट आपका अवतल दर्पण के अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। यानी आप अगर ये आपके पास अवतल दर्पण हो यानी कॉनकेव मिरर हो और वस्तु बहुत दूर हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, जैसे मान के चलिए हम ये कह सकते हैं चंद्रमा देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये तो पढ़ने नहीं है एक बार। ठीक है, डायग्राम को देखते हैं एक बार ढंग से। देखिए इस डायग्राम को समझिए पहले। जो कल मैंने रूल बताए थे वो रूल ध्यान करने। मान के चलिए यहां पर कोई अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट है, भाई बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, यहां से किरण आ रही है, ये देखो, ये कोई प्रकाश की किरण आई, ये कोई आई, ये कोई आई है ये। और रूल क्या होता है, देखो बहुत सारी प्रकाश की किरण टेढ़ी वेढ़ी भी आती है, वो नहीं दिखेंगे हम सिर्फ 2-4 को ही मानेंगे, कंसीडर करेंगे। देखिए मान के चलिए ये रे आई, ये रे आई, ये भी रे आई, ये भी रे आई। ठीक है, और कल क्या रूल करा था, जो समांतर इसके आएगी, किसके मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो फोकस में से गुजरेगी बच्चों, कल बताया था। तो ये मुड़ करके फोकस में से गुजरेगी, ये भी फोकस में से, ये भी फोकस में से, ये भी फोकस में से, सभी फोकस में से गुजरेगी बच्चों। तो बताइए जो वस्तु होगी कहां पर दिखाई देगी? ये जहां पर, वहीं पर दिखाई देगी जहां पर ये परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइन मिलती है, जहां पर रेखाएं मिलती हैं, रे ऑफ लाइट्स मिलती हैं, प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो देखो बिंदु के आकार का बिल्कुल छोटा सा आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, यहीं पर वस्तु बनेगी, एफ पर ही वस्तु बनेगी बच्चों, उसकी प्रतिबिंब बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी बच्चों। कोई भी चीज अनंत पर होगी तो कहां पर बनेगी? ये आपकी कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी बच्चों, फोकस पर। समझ में आ गया? अरे छोटी सी एग्जांपल मैं बता, इससे संबंधित नहीं है ये। चलो देखिए एक बार, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने दर्पण लिया, ये दर्पण ले रखा है, कौन सा है ये? कॉनकेव कह सकते हैं, अवतल है। और आपने उसको दिन में सूरज के सामने कर दिया और आपने क्या किया, इसके फोकस पे बच्चों, आपने इसके फोकस पे कोई चीज रख दी। इसके फोकस पे कोई चीज रख दोगे ना, वो चीज बर्न हो जाएगी, जल जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये सारी फोकस पर पड़ेंगी, सारी की सारी, और सारी की सारी सूर्य से मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं, ये सारी फोकस पर आकर मिलेंगी। तो वो वहां पर हीट ज्यादा हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी? वो जल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या क्या बना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। देखो बच्चों, यानी सबसे पहले हमने ये बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी स्थिति कैसी होगी। तो बताया एफ के ऊपर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, पोजीशन कहां पर है उसकी? एफ पर बनेगा। 3 आंसर देने पड़ते हैं बच्चों, 3 आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर देना है उसकी नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति में बताना होता है सीधा बना है या उल्टा बना है, वास्तविक बना है या फिर आभासी बना है। ठीक है, तो रियल देखो, जब किरणें वास्तव में मिलती हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, जब ये जो आपकी किरणें हैं ये जब रिफ्लेक्ट होने के बाद में वास्तव में मिलती है ना, वास्तव में, तो वो वास्तविक होता है, रियल होता है। क्या होता है? रियल बच्चों, रियल। ये वास्तव में मिली हैं क्योंकि ये पीछे तो बना नहीं प्रतिबिंब इसका, पीछे तो बना नहीं प्रतिबिंब इसका,
तो पीछे नहीं बना तो ये क्या है बच्चों, ये रियल है। अरे घरों में है ना, घरों में जो दर्पण हम यूज करते हैं बच्चों, उसके प्रतिबिंब कहां बनता है, उसके पीछे जाके बनता है बच्चों। दिमाग लगाओ तुम, उसके प्रतिबिंब पीछे बनता है। ऐसा लगेगा कि तुम दर्पण के जैसे तुम पीछे हटोगे ना बच्चों, इस शीशे को देख करके पीछे हटते जाओगे, तुम ऐसा लगेगा कि दीवार में और पीछे जा रहे हो। इसका मतलब उसमें जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, घरों में जो दर्पण होता है, सिंपल मिरर होता है, साधारण दर्पण होता है, उसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता बच्चों, उसमें इमेजनरी बनता है, काल्पनिक बनता है बच्चों। कैसा बनता है, वर्चुअल बोल सकते हैं उसको, वर्चुअल। ठीक है। और जो देखो एक बात और ध्यान करनी बच्चों, थोड़ा दिमाग टेंशन मत लेना इसको, ठीक है, क्योंकि आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो इसमें जो रियल बनेगा बच्चों, जो रियल बनेगा, जो वास्तविक बनेगा, वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा बच्चों, ये याद रखना है आपने। जो प्रतिबिंब, जो इमेज रियल बनेगा या वास्तविक बनेगा, वो हमेशा उल्टा बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा, उल्टा। ध्यान रखना है, जो उल्टा बन गया वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा बच्चों। और जो सीधा बन गया, हम जैसे शीशे में देखते हैं हमारे घरों में, हमारा सिर भी ऊपर ही होता है ना, ये तो है नहीं नीचे ऐसे होता है, नहीं है। अब जैसे चम्मच में आप देखोगे ना बच्चों, चम्मच में जहां पर अंदर वाला पार्ट है उसमें तस्वीर उल्टी दिखेगी चम्मच में, और बाहर वाले पार्ट में आपको सुल्टी दिखाई देगी बच्चों, यानी आप कह सकते हो सीधा कह सकते हो। ठीक है। तो ये दर्पण का इस तरह से कुछ होता है बच्चों। तो आपने तीनों चीज ये बतानी है, आकार बताना है। आकार क्या है, बिल्कुल छोटा, बिंदु के आकार का, बिल्कुल छोटा बनेगा बच्चों, बिल्कुल छोटा बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा, याद रखना है। स्मॉल इन साइज कह सकते, वेरी स्मॉल इन साइज, या कह सकते हैं पॉइंट साइज कह सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेना इस वीडियो को यहां तक। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, पेपर में आ गया, मान के चलो। अवतल दर्पण के वस्तु सी से परे रखी हुई है, बियॉन्ड सी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा पूछता है ये। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ये बताएगा, इसमें पूछेगा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सी से परे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति, उसके प्रतिबिंब का आकार और उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। चलो बच्चों, जो मैंने आपको रूल बताए हैं वही रूल करूंगा। अब देखो, जो इन्फिनिटी वाला था, पहले वाला था ना, थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन ये हम दो ही रूल लगाएंगे इनके अंदर, दो ही रूल लगाएंगे बच्चों। देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है बच्चों, ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, दो किरण गुजारनी है बच्चों, टॉप से, इसके बिल्कुल टॉप से दो किरणें गुजार दो। एक तो गुजार दो समांतर इसके, और कहां आएगी ये, फोकस में से आएगी बच्चों। रूल है हमारा बच्चों, रूल है। देखो, कोई भी वस्तु अनंत वाली को छोड़ो तुम, एक बार कहने का मतलब उसको भूल जाओ एक बार, ऐसे या तो याद रखनी है। अनंत वाली को छोड़ करके जितने भी प्रतिबिंब बनाएंगे वो वस्तु रखनी पड़ेगी हमें। क्या रखनी पड़ेगी बच्चों, वो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर है तो हम कैसे दिखा दें उसको बच्चों, दिखा नहीं सकते उसको। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करनी है, हमने दो किरण गुजारनी है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी है बच्चों, और कल क्या रूल बताया था, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस में से आएगी, कल करवाया था बच्चों। अच्छा, एक किरण और यूज कर लो, कोई भी कर लो। चलो, एक जो मेनली यूज की जाती है वो देखो बच्चों, जो फोकस में से जाएगी वो समांतर चली आएगी। इसका उल्टा रूल है बच्चों ऊपर वाले का, कल पढ़ोगे ना, कल वाला जो रूल बताया था वही रूल है ये। जो समांतर गई है फोकस में से आएगी, और इसकी टॉप से लेना है, इसके फोकस में से जो गुजारेंगे परावर्तन के बाद यहां पर। अब तुम बताओ बच्चों, वस्तु कैसी बनी है, उल्टी बनी है, दिखाई दे रही है आपको, आपको पता चल गया उल्टी है। वास्तव में किरण मिली है, देखो ये वाली और ये वाली दोनों मिली है वापस में। जहां पर दोनों मिलती है ना बच्चों, ये देखो, जहां पर परावर्तित किरणें जहां पर मिलती है, रिफ्लेक्टेड रे, वो बिंदु जो आता है वही इमेज बनती है।
वही इमेज बनती है बच्चों। यहां पर देखो ये वाली इमेज बन गई, इतनी सारी बनेगी इसकी। ये इतनी बड़ी वस्तु थी, छोटी बनी है ये, देखो ध्यान से। जहां पर किरणें मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद या परावर्तन के बाद, वो दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो पॉइंट मिलेगा उसको मुख्य अक्ष से मिला दो, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो। एक लाइन भी ले सकते हो बच्चों, इसमें एक लाइन सीधी ले लो चाहिए, ठीक है। कोई वस्तु है ये, तो कोई आदमी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, यहां पर कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये बन गया ना पॉइंट। कहां पर बना? सी और एफ के बीच में बनेगा। लिखो, सी और एफ के बीच में बनेगा। पोजीशन बता दी हमने, सी और एफ के बीच में बने। अब तुम्हें बच्चों ये तो पता होगा एफ क्या है, सी क्या है, कल बताया था, ठीक है। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका केंद्र। एफ क्या है? सी का रेडियस का आधा है, ये रेडियस का आधा है ना, आधा है ये। तो ये बच्चों ये थोड़ा कल वाला वीडियो भी देख लेना, कहीं सी पी एफ का आपको पता ही ना हो, मैं ऐसे ही करवाता जाऊं। देखियो एक बार फिर से, कोई वस्तु यहां पर थी, एक डंडा ले सकते हो, ये लाइन गई वापिस आ गई वे मुड़ के, ये फोकस में से जाएगी, ये भी वापस आ गई मुड़ के। जहां पर दोनों मिलेगी बच्चों, जहां पर दोनों मिलेगी वही इमेज बनेगी बच्चों, वही प्रतिबिंब बनेगा। चलो बच्चों इसकी टोटल 6 पोजीशन है बच्चों, 6। आज मैं एक और करवा देता हूं, लास्ट एंड फाइनल। देखो पेपर में आ गया बच्चों, मान के चलिए जब वस्तु सी पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। बच्चों याद रखो, सी से सेम, सी से सेम, सी से सेम का मतलब है सी पे ही बनेगा, सेम आकार का बनेगा। ऐसे रट्टा नहीं मारना, लेकिन देखो एक बार, मैंने रट्टे वाली भी बात बता दी आपको। सी से सेम, सेम बनेगा। देखो यहां पर कोई वस्तु है बच्चों, मैंने डंडा ले लिया है ना, लाइन ले ली, कोई भी पेड़ हो सकता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। मैंने बताया 2 किरण गुजारनी है बच्चों, एक गुजारनी है बिल्कुल समांतर एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुड़ के कहां आएगी ये? मुड़ के आएगी, फोकस में से निकल के आएगी। और जो फोकस में से जाएगी बच्चों वो समांतर चली आएगी। और बच्चों कहां मिलेंगी ये? देखो जहां पर मिली है, देखो तुम दोबारा से, जहां पर दोनों, ये ऐसे बढ़ा सकते हैं बच्चों, जहां पर ये दोनों मिली है बच्चों उसको लाइन मिला देंगे तो आप है ना सी पे याद रखो कैसा बना, उल्टा बना, समान आकार का बना, वास्तविक बना। और सी वाली सी पे ही बनेगी बच्चों, ये याद रखना है आपने। सी वाली बहुत बार पूछा जाता है, ये सी वाली सी पर ही बनेगी। आप है ना प्रकार पेंसिल जिससे भी बनाओगे ना, पेंसिल का यूज कर लेना, इसको बनाते इसमें ये रफली बना लेना, लेकिन सी वाली सी पे ही बना लेना बच्चों, क्योंकि कहीं क्या पता आपकी कटने में दिक्कत आ जाए, यहाँ पे कट जाए तो फिर कहोगे सर नहीं हमारी तो नहीं कटी। कटेगी बच्चों, सी पर कटेगी अगर आप ढंग से बनाओगे तो, ठीक है। तो बच्चों ये चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको आज बताई है, समझ में आ गया। चलो दूसरी व्यू आपको देखना है, एक बार देखिए, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। मैंने आपको जो रूल बताए हैं वो रूल आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अनंत पर किया था बच्चों, हमने अनंत पर किया था। अनंत वाला आपको पता ही है क्या करते हैं अनंत पर। अनंत पर हमें यह नहीं पता कि कहाँ वो वस्तु रखी हुई है, सारी किरणें लेके आएंगे और फोकस पे मिलेगी, और फोकस वाली तो क्या होता है बिंदु, बिंदु के आकार की बनेगी बच्चों, बिंदु के आकार की। तो आपको आज मैंने 2-3 इमेज करवाई है बच्चों, और ये करवाई थी सी वाली बच्चों, सॉरी सी से परे हो, बियॉन्ड सी, सी ये रहा इससे दूर है बच्चों, इधर से साइड बोलेंगे हम, ठीक है। सी से दूर रखी हुई वस्तु, सी ये रहा इससे दूर रखी हुई है, तो सी से दूर वाली क्या बनेगी? इसकी 2 किरणें गुजारनी है, एक फोकस में से वाली और एक फोकस में अंदर वाली और फोकस से बाहर वाली, है ना। यानी जो पैरेलल आएगी वो फोकस में से आएगी, और जो फोकस में से जाएगी वो पैरेलल चली आएगी। जहां पर दोनों मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो क्या होगा बच्चों? वास्तविक बनता है, और जो वास्तविक बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है बच्चों। तो 3 इमेज मैंने आज करवाई है, 3 इमेज मैं कल करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। इसका भी रिवाइज करवा दूंगा कल, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।